नमस्कार, मेरा नाम चंदन भारती है और आप देख रहे हैं बिहार टुडे डिजिटल न्यूज। आज हम एक ऐसे समाज सेवी से बात करवाने जा रहे हैं जो कि युवा हैं और विगत कई वर्षों से गया के प्रति और समाज के प्रति हमेशा चिंतित रहते हैं। चाहे किसी भी तरह का सामाजिक कार्य हो, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। पिछले पितृपक्ष मेला में भी इन्होंने इनका सराहनीय काम रहा और खासकर प्रशासनिक जिस तरह से प्रशासन को सहयोग इन्होंने किया अपने स्तर से, एक काबिल तारीफ था। इस वर्ष भी छठ है और छठ पूजा को लेकर विभिन्न घाटों पर तैयारी चल रही थी विगत कई दिनों से, और आज सांझ का जो कहते हैं संध्या अर्घ का बेरा होगा। और हमसे बात करने के लिए यहाँ पर युवा समाज सेवी अनंत दिस अमन है। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल बिहार टुडे डिजिटल पर। अभी हम पिता महेश्वर घाट पर हैं, आपसे मुलाकात हो गई। एक सवाल है कि किस तरह से आपके नज़र में गया के घाटों पर व्यवस्था किया गया है? सबसे पहले तो छठ पूजा बिहार का महान आस्था का पर्व है, उसके सब लोगों को बधाई। और जिस तरह से बुडकों का काम चल रहा था, ठीक है, उस रूप में देखा जा रहा था कि पितरपक्ष मेला में भी काफ़ी सारी समस्याओं को हम लोग ने झेला था। और वो भी ज़रूरी है क्योंकि जल नल योजना के तहत में हर जगह पानी पहुंचाने का प्रधानमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री तक के सबका योजना है। मगर बिहार का महान पर्व आस्था का जो छठ पर्व है, आज सांझ का बेला का हम लोग अस्त सूर्यास्त को भी हम लोग प्रणाम करते हैं। ये बिहार की धरती है, तो इस बिहार की धरती में आज जो व्यवस्था जो किया गया है, ही बहुत ही संकटों से घिर करके भी प्रशासन और समाज से भी, मैं हमेशा कहता हूँ प्रशासन तो एक तरफ है, उसका अपना ड्यूटी है, वो अपना करते हैं, ठीक है, मगर जब समाज जब उठ के खड़ा होता है तो वो व्यवस्था और दुगुना व्यवस्था बन जाता है। तो जिस रूप से हर जगह आप घाटों पे देख रहे होंगे, जिस तरह से समाज के लोगों ने रोड से लेकर के हर जगह पे अपना कैंप से लेकर करके बहारने से लेकर के धोने तक का और चूना छिटवाने तक का काम करते हैं, वो एक काबिले तारीफ है। साथ में प्रशासन भी इस बार बहुत सचेत रही, बहुत कम समय में बहुत सारे कामों को उन्होंने करने का काम किया है, और उसी का आज नतीजा है कि आप देख सकते हैं कि विभिन्न घाटों पर अच्छी व्यवस्था बन सकी है। इन्होंने एक बात कहा, बहुत वो बात इसलिए जायज़ है क्योंकि बिहार और बिहारियत और छठ एक एक दूसरे से इतना दिल से जुड़ा हुआ है कि आप समझ सकते हैं कि एक ऐसा है कि हर कोई अपने घर के आसपास साफ सुथरा रखना चाहता है। छठ महापर्व में, चूँकि लोक आस्था से जुड़ा हुआ पर्व है, बहुत महान पर्व माना जाता है बिहार में। और इसको लेकर साफ सफाई क्या नली क्या गली, हर जगह लोग मतलब साफ सफाई करने के लिए लोग बिहारी लोग तैयार रहते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जो अभी हम फल्गु नदी में हैं, सीएम नीतीश कुमार कह रहे थे कि फल्गु नदी में जो पानी आएगा, जो रबर डैम बनेगा, उसका फल्गु में फ़ायदा मिलने वाला है। लेकिन आप देखिए कि इस फल्गु नदी पर बहुत सारे पौधों का एक तरह से जंगल कह सकते हैं और गंदगी का अंबार है। बाहर से जो मतलब शहर का जो पानी है इसी मतलब फल्गु में आती है। ड्रेनेज की व्यवस्था होने की बात चल रही थी कि किनारे-किनारे एक ड्रेनेज कर दिया जाएगा बहुत बड़ा, जो कि बाहर से बाईपास हो जाएगा जितना भी नाली का पानी है, बड़ा-बड़ा नाला का पानी है। लेकिन अभी तक ये सरकार आज नीतीश कुमार जी की सरकार है। नीतीश कुमार का वादा था, मीडिया में ऐसी बातें भी आई कि भागीरथ बन गए, फल्गु का कल्याण हो गया, फल्गु सुखी नहीं रहेगी। लेकिन एक प्रॉपर वे में जिस तरह से सिर्फ डैम जो बना है, गयाजी रबर डैम जो नामांकन किया गया है, नामाकरण किया गया है, सिर्फ वहीं पर देवघाट के पास में ही सीमित है। क्यों नहीं पानी वहाँ से लेकर पूरा फल्गु में है? इसको लेकर आप क्या विचार है आपके मन में, जो निजी विचार आपका है, उसके बारे में मैं जानना चाहूँगा? देखिए फल्गु नदी में पानी का यदि पूर्ण रूप से सुचारू रूप से रहता तो वो सबसे बढ़िया रहता, क्योंकि नदी का में जब पानी होता है तो उसका एक अपना किनारा होता है, और जब पानी नहीं होता तो किनारों को भी लोग अतिक्रमण कर लेते हैं। तो इसके कारण से मेरा तो ये विचार रहता था कि हमेशा से जब पानी आए तो पूर्ण रूप से पानी, हल्का ही पानी रहे मगर पूरा नदी में पानी रहे, मगर वो प्रयासरत अभी भी हम लोग हैं कि उसको किस रूप से, मगर जो अभी डैम बना है वो केंद्रित है आपका ज्ञात्री घाट से लेकर करके बाईपास पुल। तो अब आते हैं कि जो नदी में पानी लोग आते हैं, पूजा करते हैं, और मैं छठ पूजने वाले लोगों से कहूंगा कि जब वो नदी तो गंदगी ना फैलाएं, और इसकी स्वच्छता का जब तक कि जिम्मा शहर के लोग नहीं लेंगे, प्रशासन के लोग नहीं लेंगे, तब तक हमको नहीं लगता है सिर्फ छठ पूजा के टाइम में हम आकर के साफ कर देंगे तो अच्छा, नदी इसको साफ लेकर नहीं क्या होगा। लगता है? देखिए, जो मतलब मैं दिखाना चाहूँगा कि जो वहाँ पर से जो बीच में गया है, वो नाला का एक तरह से रो गया हुआ है, एक नाला गया हुआ है और उसी के ऊपर गटर देकर उसके ऊपर जाने के लिए बाईपास किया गया है।
तो कहने का मतलब है कि मैं ये कहना चाहूँगा कि इसको लेकर फल्गु नदी के साफ-सफाई के लिए कुछ सरकार को इस पर सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए? स्थानीय विधायक हो, चाहे स्थानीय सांसद हों, इसको लेकर माँग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जो गंदगी जो नाला का पानी है, वो क्यों बह रहा है फल्गु में? इसको लेकर मैं सवाल कर रहा हूँ। बिल्कुल, आपने सही कहा कि नदी में जो बीच से जो ड्रेनेज जो जा रहा है, उसकी व्यवस्था करने के लिए आपको ध्यान में होगा एक बार देवघाट से लेकर हुँ, के हुँ, हुँ। ड्रेनेज व्यवस्था बनाई गई थी। मगर क्या है कि हमारे पास में जो अंग्रेज का जो सिस्टम जो दिया हुआ है, हुँ, हुँ, ड्रेनेज सिस्टम, हुँ, उसके अलावा एक बार और बीच में हुँ, लगता है कि राजबाला वर्मा जब थी तो उस समय ड्रेनेज में काम हुआ था। हुँ, उसके बाद हमारी सभी लोगों की उदासीनता है, चाहे हुँ, वो शहरवासी हो, हुँ, चाहे प्रशासन हो, हुँ, चाहे हमारे हुँ, हुँ, सरकार का हो। हुँ। ये और फल्गु को लेकर भी चिंतित हैं। लेकिन सोचिए इनका साफ कहना है कि एक दिन अगर आप चिंता करते हैं तो बेईमानी होगा, इसको लेकर हमेशा चिंतित रहना पड़ेगा ताकि प्रशासन, सरकार की नज़र में आए और संज्ञान में आकर इस चीज़ को दुरुस्त किया जाए। लेकिन जो भी हो छठ पूजा की बधाई देते हुए कहते हैं कि बेहतरीन तरीके से डीएम साहब के नेतृत्व में कार्य किया जा रहा है और पितृपक्ष मेला में जिस तरह से संपन्न हुआ यह पूजा भी संपन्न होगा। लेकिन कुछ शिकायतें हैं उसको भी दूर करने की कोशिश की जाएगी। इसके लिए एक मतलब व्यवस्था बनाना पड़ेगा फल्गु को लेकर और बहुत सारी बातें हैं जो साफ कर रहे हैं कि जिससे से पानी का जो बंदोबस्त होना चाहिए था पूरे मतलब फल्गु में, उसको लेकर इनका साफ कहना है कि आने वाले दिनों में अगर चाहें तो इसको व्यवस्था किया जा सकता है। आप देख रहे थे बिहार टुडे डिजिटल, वसीम के साथ चंदन भारती।